और ये नूरी नगर में रहीम किराना स्टोर है, रहीम किराना स्टोर नूरी नगर। और ये लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने वाले हैं, और मेरे जेठानी भी ये लोग के ऊपर केस करके चले गए, और मेरे साथ भी ऐसे ही कर रहे हैं, इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, मार रहे हैं। और ये पैसे लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। जब इनके पास हैसियत ही नहीं है एक बच्ची को पालने की, तो फिर क्यों कर लेना है लोग शादी? तब क्यों करना फिर शादी? एक बच्ची को लेके आके जब खिला पिला के, और मेरे को खाना नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, मैं पकाने के बावजूद भी लेके चले जाके दुकान में रख ले रहे। सब बच्चियों को लेके आ रहे, वो जेठानी को भी ऐसे करे और मेरे को भी ऐसे करे। मेरे कन से भी 2 लाख रुपए जोड़े की रकम लिए, दुकान में सौदा भरे, वो बच्ची को भी वैसे करे। इन बच्ची की कुछ इज्जत है नहीं है, 2 बच्चियों को भी ऐसे करे। अभी मेरे को क्या बोल रहे मेरे नंदा, उसको तो हम ना भिजा दिए, बाइकआउट कर दिए, तुम्हारा को भी बाइकआउट करके दोनों की शादी फिर से करते हैं, 2 भाइयों की, बोल के बोल रहे हैं मेरे को। ये लोगों से बहुत होशियार रहो आप। ये लोग ऐसे फुसला के करके ये लोग शादी कर लेते, बाद में सब अपने पास से लूट लेके पैसा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारा बेगम है, मेरे हस्बैंड का नाम शेख अजीमुद्दीन है। मैं बल्लागुड़ा गौस नगर की रहने वाली हूँ, और मेरे हस्बैंड नूरी नगर बल्लागुड़े में रहने वाले हैं। और मेरी शादी होके 13 महीने हो गया। 13 महीने से 15 दिन अच्छे थे, उसके बाद से मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे, मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे, और मेरे को मार रही, धमका रही। और मेरे 2 नंदा भी मेरे घर के पास ही रहते, उन लोगों की शादियाँ हो गए बावजूद भी मेरे घर पे रोज़ आ जाते थे। हमारे घर पे सुबह होते कि आ जाते, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे वो लोग। भी आके शाम तक रह के जाते थे हमारे पास डेली, और ये पूरी गली गवाह है, उनकी पूरी बस्ती भी है कि गवाह देती कि है उन रेगुलर आते बोल के। मेरी शादी होने के बाद भी इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं उन्होंने। उनकी भी शादी होने के बाद हमारे पास आते हैं रेगुलर, आके टॉर्चर करते, इतना बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं उन्होंने। मार रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मेरे मम्मी वालों को, मेरे फैमिली वालों को बहुत ज़्यादा वर्गल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। और मेरे को इसकी वजह क्या टॉर्चर करने की? पैसे लेके आना बोल के बोल रहे हैं। और मेरे मम्मी वालों को है नहीं शायद, और मेरे इन लॉ से मेरे रिश्ते के लिए आए थे घर पे 13 महीने पहले। आके इन लॉ से पूछे मेरे रिश्ता तो है ना, अच्छी बात है, ठीक है बोल के मेरे मम्मी लोग एग्री कर लिया। और उनके जो भी डिमांड्स थे, उनके ये डिमांड्स थे कि 2 लाख रुपए जोड़े की रकम देना, अच्छा सोना देना, और अच्छा फर्नीचर देना, कॉस्टली फर्नीचर देना, और 600 लोगों की दावत करें हम लोग सहारा फंक्शन हॉल में, जहांगीराबाद में है वो। और 600 लोगों की दावत करे, 6 तोला सोना दिए, और 2 लाख रुपए जोड़े की रकम दी। इतने इनके ये डिमांड्स थे। हम लोग ये डिमांड्स भी फुलफिल करने के बाद भी उनको हमारे पे इतना ज़्यादा टॉर्चर करे, और मेरी मम्मी लोगों के ऊपर भी है नहीं वर्गल लैंग्वेज यूज़ करे, और मेरे को बैड कमेंट्स करे, और मेरे को मार रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो मार रहे डिमांड हैं। किस चीज की, पैसे किस चीज की देना था आप लोग? कुछ पैसे बैलेंस नहीं था? कुछ भी बैलेंस नहीं था, हम लोग कुछ भी बैलेंस नहीं। 2 लाख रुपए जोड़े की रकम भी, ये बात भी शादी मुबारक के पैसे ले लेके आओ, और कुछ भी तबीयत वगैरह खराब हुई तो तुम्हारी मम्मी के पास से ले लेके आओ पैसे। और कभी भी मेरी तबीयत खराब होने के बाद मेरे मम्मी के पास भेज देते थे। 2 महीने तबीयत खराब हुई तो मेरे मम्मी के पास भेज दिए, जाओ तुम्हारे मम्मी के पास बता लो, हमारे पास बताने की कैपेसिटी नहीं है बोल के बोला। और क्या काम करते हो? हमारे पास किराना स्टोर है, रहीम किराना स्टोर नूरी नगर में। आपके शौहर की? जी हाँ, रहीम किराना स्टोर है, तो उसमें ही उन लोगों का कारोबार है। हमारे सास पूरे नंदा वो एक दुकान पे बैठते वो लोग। 20 साल पुरानी है ये दुकान। तो इन्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर करे, और इन्हें मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मेरे मम्मी के पास भेज देते थे कभी भी। जाओ मम्मी के पास बता लो, हम नहीं बता ले सकते, आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते बोल के बोल रहे हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते बोल के बोल रहे हैं। और हमारे हस्बैंड भी इतना अफोर्ड कुछ भी पर्सनल चीज़ें हम भी अफोर्ड नहीं कर सकते बोल के बोल रहे हैं। तो मैं बोली, आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो कई को शादी करे बोल के बोले, तो मैं कुछ मार रहे हैं ऐसा बोलते, तुम वैसा बोलते बोल के। जब मैं लाइफ पार्टनर अच्छा रहना, स्टैंड लेने वाला होना, सही को सही, गलत को गलत बोलना। और मेरे सास मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करे, मेरे बालां काट रहे हैं, और क्या है सो खाने में दवा डाल के मिला रहे, मेरे आंखों से मैं देखी, और मेरे पास प्रूफ्स है। और नहीं तेल के ऑयल, कोकोनट ऑयल में दवा मिला के मेरे को रात में मैं सो गए खुद लगा रही, उनके बेटे को बोल के लगाने लगा रहे मालूम है उन्होंने। और इन्हें खाने में भी दवा डाल के खिला रहे। मैं सब देखने के बावजूद भी खामोश हो गई, उन्होंने ऐसा कर रहे हैं, अल्लाह पे भरोसा था बोल के मैं खामोश हो गई, जाने तो आज नहीं कल सुधरते होंगे बोल के। और हमेशा कभी भी प्रॉब्लम होता है, हमारी मम्मी 10 बार मीटिंग्स बिठा के, जान दो बेटे नको करो, आप लोगों की लाइफ है, अच्छा रहो आप बोल के इतना समझाए, हर चीज़ करे। और इन्हें कभी भी मीटिंग हुई तो ठीक है बोलते, फिर घर को जाके मैसेज करते। और 2 ये नंदन तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे मालूम है। ये फैमिली में आपके ससुराल में मेरे सास और ससुरे हस्बैंड और एक जेठ है। और ये मेरे से मिला के 2 डोरी केसा हुए सो है। मेरे जेठानी जो है मेरे हस्बैंड से बड़े जो भाई है किसके ना, वो डोरी के ना?
हमारे हस्बैंड के ऊपर डोरी केस मैं भी करी और जेठानी भी करे सो है। मेरे जेठानी को भी ऐसे मारे, हमारे ससुरे लट लेके मारे उनको बहुत ज्यादा, उनको भी ऐसे टॉर्चर करे। तो उन्होंने खुद आखिरी में उन्होंने खुद डिवोर्स लेके चले गए, कुला ले लेके उन्होंने खुद चले गए। इतना बिजार हो गए थे, इतना बिजार कर दिया, डोरा लगा के मारे थे। और मेरे को भी फर्स्ट रमजान के दिन इन लोग सास और हस्बैंड, सास मुंह पे तकिया डाल दिया और है ना मारने की कोशिश करे। मैं कैसा कि बच के मैं वॉशरूम में छुपी थी, उसके बाद मेरे रूम में आके मैं पहले कितना कि मारे मेरे को, उसके बाद मैंने पूरे प्रूफ से बोला मेरे को मारे सो, बोला मेरे को ब्लैक मैजिक करे सो, हर चीज का मेरे पास प्रूफ है, एविडेंस है मेरे पास। जी हाँ, मैं सब एविडेंस मैं पुलिस में दे दी। और इन्हें मैं रूम में आगे बाद मैं रूम को लॉक करे बाद 100 पे कॉल करी और बल्लाकुड़ी की पुलिस स्टेशन में कोई इतना अच्छा रिस्पांस दिए कि मैं उनसे बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं उन लोगों का कि इन्हें बहुत ज़्यादा वो लोग हमें जब का जब मेरे को रिस्पांस दिए ना, 5 मिनट में मेरे घर को आके मेरे को सेफली मेरे मम्मी को हैंड ओवर करे मेरे को। फिर उसके बाद मेरे केस पे FIR हुआ, डोरी केस हुआ और ये FIR है, ये FIR है। और डोरी केस हुआ 498A सेक्शन है और 506 वुमेन्स PS में है, WPS में। और हम लोग जाके कभी भी पूछ रहे हैं तो उन्होंने एक्शन ही नहीं ले रहे, को समाज से बाइकआउट करिए और इनको कोई भी लड़की मत दीजिए। मैं थी बोल के जब मेरे को पुलिस आके सेफली मेरे मम्मी को हैंड ओवर करी बोल के बच गई मैं, दूसरे जने कोई भी बच नहीं सकते इन लोगों के घर में। बच्ची को यहाँ पर देने से पहले अपनी बच्ची को तालाब में मार दीजिए, मगर कि इन लोगों को देने से अच्छा है कि अपनी बच्ची को तालाब में मार दीजिए, मगर कि इन लोगों को मत दीजिए। इन लोगों को समाज से बाइकआउट करिए। और ये है देखिए सबसे बड़ा फसाद की जड़। और मेरी अकबर अवैसी सबसे अदबन गुजारिश है कि मेरे को जस्टिस होना में और हैदराबाद सिटी पुलिस अरेस्ट करिए कि इन लोगों के पास सख्त से सख्त कार्रवाई करिए कि इन लोगों को बाइकआउट करिए कि बच्चियों की इज्जत है, कुछ भी इन लोग ऐसा करके खाली धंधा बना लिए। और DC